धन्यवाद। आप विषय सर, दो मिनट बस बताइए। मान्यवर, जो बातें बोली हैं, क्योंकि निजी विश्वविद्यालय की जिक्र है, हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ऐसी चीजें हैं सब, हर घर में हर एक व्यक्ति शिक्षा भी चाहता, जरूरत की चीज है, और स्वास्थ्य भी। तो इसमें जब निजीकरण के शब्द का इस्तेमाल होता है, तो आपने हार्वर्ड का जिक्र किया, आपने और यूनिवर्सिटियों का मान्यवर जिक्र कर रहे हैं, तो उनमें और यहाँ के जो काम करने का तरीका है, जो जिक्र तो उन्होंने किया ना, तो जो उन्होंने आपने जिक्र किया, उनके और इनके तरीके में काम करने में बहुत अंतर है। मान्यवर, आपके माध्यम से हम सिर्फ इतना निवेदन करना चाहते हैं कि जो निजी विश्वविद्यालय बन रहे हैं उसे सरकार अपने नियंत्रण में रखे। कैसे रख सकती है? सरकारी विश्वविद्यालयों में गवर्नमेंट से आपके वित्त नियंत्रक और रजिस्ट्रार नियुक्त होते हैं। कोई भी सरकार की बात की जो भी विषय होगा या जो भी सरकार की आज्ञा होगी या जो भी वहां पर आपके चीज फॉलो करनी पड़ेगी सरकारी, तो उसको रूल को लागू कराने के लिए वहां पर रजिस्ट्रार और वित्त नियंत्रक होते हैं। लेकिन किसी भी विश्वविद्यालय में आप चले जाइए, जब सारे जितने भी पॉलिटिकल लोग, सामाजिक लोग हैं, अगर किसी विश्वविद्यालय में सिफारिश भी करते होंगे, किसी की अटेंडेंस शॉर्ट रह गई या किसी का 1-2 दिन नहीं जा पाया या कोई बीमार पड़ गया या किसी अन्य कारण से, तो वहां पर कोई नियंत्रण तोड़ना है किसी का। अगर जिले के कलेक्टर महोदय भी ये कहें किसी निजी विश्वविद्यालय के व्यक्ति को कि ये चीज आप गलत कर रहे हैं, तो कहेंगे कि सरकार से इस चीज को बताइए, तो उसका कोई नियंत्रण नहीं है। हम शिक्षा के जब स्तर पर बात करते हैं, तो आपने कहा कि 27 विश्वविद्यालय पूर्व में बने और 28वां ये मथुरा वाला बनने जा रहा है। इससे पूर्व में, क्योंकि मैं मेरठ का रहने वाला हूं, मेरठ में हमारे मान्यवर IIMT विश्वविद्यालय है, अभी वर्तमान में जो है उनका भी एक विश्वविद्यालय बना है, सुभारती विश्वविद्यालय है। आप मान्यवर किसी भी विश्वविद्यालय के बारे में पता कर लीजिए। माननीय मंत्री जी मेरठ में भी गए थे, जिस यूनिवर्सिटी में माननीय मंत्री जी भी गए थे, हमारी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, वहां की वाइस चांसलर से हमने पूछा कि जो यहाँ पर नियुक्ति होनी है, जो यहाँ पर आपके पद रिक्त पड़े हैं, इन पर आप नियुक्ति क्यों नहीं कर रहे? कह रहे हमने मांग भेज रखी है शासन को, अभी नहीं, उन पर ऊपर से शासन से उसकी परमिशन दी जा रही, नहीं कर सकते। यहां तक कि जो फीस लेकर बच्चों से, हमारे जैसे कृषि यूनिवर्सिटी है मेरठ की, उस कृषि यूनिवर्सिटी में मात्र 70 लाख रुपए सरकार उसको बजट मुहैया कराती है। वहां के बच्चों से एक्स्ट्रा फीस वसूल कर तब उस यूनिवर्सिटी का खर्च चलाया जा रहा है। और आप किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में पता करिए, किसी भी विश्वविद्यालय के बारे में, उसी विश्वविद्यालय के अंदर माननीय वित्त मंत्री जी भी यहाँ पर मौजूद है, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अभी पिछले दिनों राजकीय विश्वविद्यालय, राजकीय कॉलेज और राजकीय महिला डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। हमारे मेरठ परिक्षेत्र में इस समय 10-15 ऐसे कॉलेज हैं जो यूनिवर्सिटी के माध्यम से आप कराने जा रहे हैं। 5-5, 7-7 साल से उनकी बिल्डिंग बनी खड़ी है, वहां पर स्टाफ आपका नहीं पहुंच रहा, और एक तरफ आप निजी विश्वविद्यालय वहां पर खोले जा रहे हैं। निजी विश्वविद्यालयों में जिस तरह BCA, BBA, MBA, MTech, BTech, ये मान्यवर इस तरह के कोर्स चलते हैं, लेकिन उनकी फीस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। वहां पर शिक्षा की क्या गुणवत्ता होगी, किस तरह के शिक्षक वहां पर रखे जाएंगे, इसका कोई आपके पास मानक नहीं है। और मान्यवर, बस लास्ट अपनी कहते हुए बात कहना चाहता हूं, देखिए जितना आप शिक्षा और स्वास्थ्य को निजी की तरफ धकेलते जाएंगे, उतने ही गरीब, किसान, मजदूर, शोषित वंचित लोगों का हक मारा जाता रहेगा। आप करीबन 50 से 60% जहां नए नौजवानों की भीड़ है, लोग शिक्षा ग्रहण करने शहरों की तरफ जाते हैं, तो वहां ये भी दिमाग में रखते हैं कि हमें किस तरह से वहां पर शिक्षा सस्ती मिल जाए और सस्ती। अब आपने 1 मिनट बोला था, 4 हो गए, प्लीज नो लास्ट, अपनी लास्ट बात करते हैं। मानो ये सिर्फ कहना चाहते हैं कि निजी विश्वविद्यालयों में ये प्रबंध समिति को भेजिए कि रजिस्ट्रार और वित्त नियंत्रक, हालांकि बने ही नाम तो ये चाहते हैं, लेकिन अगर बने, सरकारी बने, और फिर भी आपकी हठधर्मी है इस तरह की बनाना चाहते हैं, तो सरकार की तरफ से वहां पर रजिस्ट्रार और वित्त नियंत्रक
नियुक्त हो, जिससे अनाप शनाप तरीके से काम वहां पर ना हो, सरकारी नियंत्रण में हो। और निजी विश्वविद्यालयों में आप स्कॉलरशिप का पता कर लीजिए, स्कॉलरशिप के हिसाब से लोगों को, बच्चों को रखा जा रहा है, वहां पर पढ़ाई होती नहीं, सिर्फ नाम इन्वॉल्व हो जाता है, नाम का दाखिला हो जाता है और स्कॉलरशिप सरकार से उठा ली जाती है। और अगर वो स्कॉलरशिप ना आए तो ये निजी विश्वविद्यालय चल नहीं पाएंगे। आप पता कर लीजिए, मैं अपने मेरठ में वो चीज बता रहा हूँ आपको, किस तरीके से कमाई चल रही है। धन्यवाद। देखिए मेरा ये निवेदन है, नहीं